दोस्तों नमस्कार, आपका दोस्त डॉक्टर महकार सिंह। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे थायराइड की और थायराइड में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। एक मैं लास्ट में आपको डाइट प्लान भी दूंगा कि नॉर्मल डाइट प्लान से हम कैसे, जैसे वेट ज़्यादातर हम लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं थायराइड के अंदर, वेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो वेट बढ़ने पर हमें क्या खाना चाहिए ताकि हमारा वेट मैनेज रहे। तो उसका एक डाइट प्लान है, वो मैं लास्ट में आपको एक डाइट प्लान, नॉर्मल डाइट प्लान भी आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग अपने खाने पे ध्यान रखेंगे उतना वो स्वस्थ रह सकते हैं। तो आप जिनको भी जानते हैं, जिनका भी भला चाहते हैं, उन सबको आप जो है ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। बात करते हैं आज थायराइड की। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि थायराइड जो है दो तरीके के होते हैं, हाइपो और हाइपर। पहले हम हाइपो की बात करते हैं। हाइपो में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है, हाइपो में हमारी जो बॉडी का वेट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। और अक्सर करके हमने देखा भी है कि वेट कम नहीं होता है। थायराइड के पेशेंट का वेट हम कितना भी एक्सरसाइज कर लें या कुछ भी कर लें तो वेट कंट्रोल नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से डाइट मैनेज करके और एक्सरसाइज करके, थोड़ा व्यायाम करके मैनेज करें तो 100% वेट ज़रूर कम होगा। फ्रेंड, हाइपो में आप सभी को पता है हमारा मेटाबॉलिज्म जो सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाता है। चयापचय जो क्रिया है हमारी वो ठीक नहीं होती है। आप सभी को ध्यान देना है कि आपको डेली कैलोरी पर ध्यान देना है कि आप सुबह से शाम तक डेली जो कैलोरी आप खा रहे हैं, जितनी आप कैलोरी ले रहे हैं वो कितनी होनी चाहिए। नॉर्मल अगर एक बॉडी वेट की बात करें तो लगभग 2000 कैलोरी हमें नॉर्मल चाहिए होती है। और अगर हमें वेट कम करना है तो 500 कैलोरी हमें बर्न करनी होगी। 500 से 700 कैलोरी हमें डेली बर्न करनी होगी। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दोस्तों, हाइपोथायराइड में आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जिससे आपका वेट बढ़े। आपका जो वेट कंट्रोल होगा वो ऐसे खाने से होगा जिसके अंदर फैट ज़्यादा नहीं होगा, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो थायराइड पेशेंट्स को नहीं खानी चाहिए, वो आपको नहीं खानी है। अगर आपको वज़न कम करना है तो आपको ध्यान रखना है कि आपका पूरे दिन का डाइट शेड्यूल कम से कम 6 भागों में बटे। 3 बड़े भाग होने चाहिए, ठीक है। जैसे मॉर्निंग में आप नाश्ता करते हैं, दोपहर में आप खाना खाते, शाम में जो है आप खाना खाते हैं, ठीक है। 3 बड़े भाग होने चाहिए और 3 छोटे भाग होने चाहिए। उसमें आप कुछ भी स्नैक्स वगैरह, स्नैक्स मीन्स कि आप उसमें चना ले सकते हैं, ठीक है, ग्रीन टी, चना, सलाद ले सकते हैं, आप उसमें फ्रूट्स ले सकते हैं, जूसेज ले सकते हैं। तो 3 आपके छोटे खाने होने चाहिए। आपको ध्यान रखना है किसी भी टाइम का आपको खाना स्किप नहीं करना है। थायराइड पेशेंट में अक्सर करके ये ध्यान रखने वाली बातें होती हैं कि आपको किसी भी टाइम का खाना स्किप नहीं करना है। आपको जो खाने में लेना है वो प्रोटीन अच्छा लेना चाहिए। प्रोटीन एक अच्छी डाइट होनी चाहिए। और साबुत और मोटे अनाज आपको लेने हैं जिसमें अच्छा प्रोटीन भी मिल जाता है, अच्छा फाइबर भी मिल जाता है, क्योंकि प्रोटीन भी वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में बहुत बढ़िया काम करता है। और फाइबर तो आपको पता ही है कि हमारे पेट के अंदर से जो हमारे पेट के अंदर मेटाबॉलिज्म जो सिस्टम है उसको भी कंट्रोल करता है और एक्स्ट्रा फैट को भी नहीं बढ़ने देता। खाने में साबुत मोटे अनाज जैसे चोकर वाला आटा खाना चाहिए आपको, ज्वार, बाजरा, रागी, दलिया, मल्टीग्रेन, ब्राउन राइस आदि आप अपने खाने में रखें। प्रोटीन का जैसे मैंने अभी बताया ही है, दालें, दही ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं। जो नॉन वेज लेते हैं तो उसमें फिशेज ले सकते हैं। थायराइड की समस्या में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 200 से 300 ग्राम आपको अनाज लेना ही लेना है। सलाद में आप जो है खीरा ले सकते हैं, प्याज ले सकते हैं, पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं वो ले सकते हैं। हमेशा आप अपने खाने के अंदर कलर्स को ज़रूर रखिए। कलर्स जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और जितनी भी आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उसमें आपका कलर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे आप भिंडी ले सकते हैं, आप मौसमी ले सकते हैं, आप शिमला मिर्च ले सकते हैं, और आप टमाटर ले सकते हैं, बैंगन ले सकते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि कलर बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपके खाने के अंदर।
जितने भी आपके वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उन सब का कलर्स मेन है, इसीलिए हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें खाने चाहिए। खरबूजा, तरबूज, आलू बुखारा, पपीता। फल और सब्जियों में फाइबर अच्छा मिल जाता है आपको, विटामिन मिनरल्स अच्छे मिल जाते हैं। आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को ठीक करने के लिए भी बहुत बढ़िया काम करते हैं फल और सब्जियाँ। एंटीऑक्सीडेंट तो बहुत अच्छा मिल ही जाता है, और पानी की मात्रा को भी हमारी बॉडी के अंदर पूरा करके रखते हैं। फलों में आप नारंगी, सेब, मौसमी, बेर ले सकते हैं। रोज़ाना कम से कम हमें 500 से 600 ग्राम फल और सब्जियां खानी चाहिए। ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए, तो ओमेगा 3 के लिए आप अखरोट ले सकते हैं, अलसी ले सकते हैं, ठीक है, सी बकथोन ले सकते हैं। सूखे मेवों में ओमेगा 3 के साथ साथ सिलेनियम भी पाया जाता है, और अक्सर करके देखा है कि सिलेनियम थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करने का काम करता है, जिससे हमें थायरोक्सिन हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा मिल जाता है। इसलिए सिलेनियम युक्त खाना ज़रूर खाना चाहिए। एक दिन के अंदर 2 से 3 सूखे मेवे ज़रूर खाने चाहिए। ओमेगा 3 के लिए अलसी मेन है, सी बकथोन मेन है, कुछ फिशेज होती हैं जैसे सैल्मन फिश हो गई, टूना हो गई, या फिर क्रिल हो गया, ठीक है, तो ओमेगा 3 के अच्छे सोर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। ओमेगा 3 हमारी बॉडी की सूजन को कम करने का काम करता है। आपने देखा भी होगा थायराइड पेशेंट का जो शरीर है वो स्वेलिंग आ जाती है, पफीनेस आ जाती है बॉडी के अंदर, चेहरे पे सूजन आ जाती है, तो ओमेगा 3 जो है सूजन को कम करने का भी काम करता है, तो इसलिए ओमेगा 3 मस्ट। और हमारे मसालों में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है काली मिर्च, धनिया, जीरा, लहसुन, दालचीनी, हल्दी। हमारी थायराइड ग्रंथि आयोडीन का उपयोग करती है, आप सभी को पता है। आयोडीन की कमी की वजह से ही थायराइड जो है अक्सर करके हमें देखने को मिला है। तो अपने खाने के अंदर आयोडाइज्ड नमक का सेवन आप कर सकते हैं, उसके साथ साथ सी फूड्स आप ले सकते हैं, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें ले सकते हैं, उनके अंदर भी आयोडीन की मात्रा अच्छी मिल जाती है। हमें ध्यान रखना है आयोडीन युक्त खाना भी हमें खाना है। राजमा, पालक, अंडे का पीला वाला जो भाग होता है वो आप ले सकते हैं, उसके अंदर भी आयोडीन मिल जाती है। विटामिन डी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि में हमने देखा है कि विटामिन डी का मेन रोल होता है, कैल्शियम का मेन रोल होता है, तो हमें विटामिन डी का सेवन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने खाने के अंदर विटामिन डी वाली चीज़ें को हमें रखना चाहिए। इसके लिए अपने भोजन में मशरूम आप रख सकते हैं, अंडे का पीला भाग रख सकते हैं, फिश लीवर ऑयल रख सकते हैं आप। इसके साथ साथ आपको धूप में ज़रूर बैठना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी का प्राकृतिक सोर्स जो है वो हमारी सूरज की किरणें हैं, तो उसमें आप ज़रूर बैठें। नॉर्मली प्राकृतिक सोर्स के अंदर कई बार विटामिन डी कम मिलता है, और विटामिन डी अगर हमारी बॉडी के अंदर कम है तो आपको टेस्ट करा करके अपने डॉक्टर से परामर्श करके आप सप्लीमेंट के रूप में भी विटामिन डी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको व्यायाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप अपने बॉडी को एक्टिव रखेंगे तो आपके और ऑर्गन्स को नुकसान कम होगा, हार्मोनल जो चेंजेज आते हैं वो कम होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको के साथ साथ व्यायाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो व्यायाम कम से कम 30 से 45 मिनट आपको रेगुलर व्यायाम करना है, क्योंकि अगर हम वेट लॉस की बात करते हैं, वज़न कम करने की बात करते हैं, तो हमें वज़न जब हमारा कम होता है जब कम से कम हम 30 मिनट रेगुलर एक्सरसाइज पे रहें। रेगुलर एक्सरसाइज मीन्स ज़रूरी नहीं है कि आपको, क्योंकि थायराइड पेशेंट में कई बार ऐसा होता है कि बॉडी अलाउड नहीं करती है, बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, तो आप 30 मिनट आप चलते हैं, ठीक है, 10 से 15 मिनट आप योगा करते हैं, ठीक है, तो उसका भी बहुत ज़्यादा रोल है हमारे थायराइड पेशेंट के लिए। तो बहुत ज़रूरी है व्यायाम आपके लिए, इससे आप अपना वेट भी कंट्रोल कर सकते हैं, और जो है बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं। अगर थायराइड की मात्रा कम हो तो क्या ना खाएं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये पार्ट मेन है। और इसमें आप सोया युक्त जो खाद्य पदार्थ है वो नहीं खाने हैं, क्योंकि उसके अंदर फाइटोएस्ट्रोजन पाया जाता है, जो कि हमारे थायराइड निर्माण करने की गतिविधियों बाधित करता है। तो हमें सोया और सोयाबीन युक्त जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनको नहीं लेना चाहिए। उसके साथ साथ गवाइट्रोजेनिस फूड नहीं खाने हैं। कौन कौन से फूड होते? ये है फूल गोभी, पत्ता गोभी, सोयाबीन, टोफू, मूली, ब्रोकली, सलगम, सरसों का साग। तो ये कोशिश करें कि कम से कम मात्रा में थायराइड आपको है तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि फ़ैट और फैट से बनी चीज़ें जो है बहुत कम, बैड फैट हो गया, चिप्स हो गया, ठीक है, फ्रेंच फ्राई, चिकन, बटर, मोमोज, पास्ता, चाउमीन, ठीक है, ब्रेड, बर्गर,
डिब्बा बंद खाना है या बिस्किट, नमकीन, केक, पेस्ट्री, पेटीज, चीज़, क्रीम से बनी हुई जितने भी फूड हैं वो, और आपको डालडा, इन चीज़ों का सेवन कम करना चाहिए। अगर आप हाई बीपी से ग्रसित हैं, थायराइड भी है और आपको हाई बीपी भी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 ग्राम से ज़्यादा आपको सोडियम नहीं लेना है, ठीक है। और जब आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएंगे तो पोटेशियम की मात्रा अच्छी चली जाती है उसके अंदर, वो भी सोडियम को कम करता है। चीनी युक्त कोई भी खाना आपको नहीं खाना है, जो शुगर वाली चीज़ें होती हैं उनको कम खाना है, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में कैलोरी होती है। और ज़्यादा कैलोरी अगर आप लेंगे, मान लीजिए आपको चाहिए 2000 कैलोरी, तो 2000 कैलोरी में आप 5 या 6 रसगुल्ले खा लेते हैं, है ना, आप गाजर का हलवा खा लेते हैं, ठीक है। तो और जो एनर्जी है, कैलोरी है, वो आपको प्रोटीन से लेनी चाहिए, वो आपको जो है फ्रूट्स वेजिटेबल से लेनी चाहिए, ठीक है। तो वो आपको कैलोरी तो मिल गई, लेकिन उन कैलोरी के साथ, क्योंकि चीनी के अंदर कैलोरी ज़्यादा होती है और जो और इंग्रेडिएंट हैं, जो हमारे विटामिन मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट है, वो हमें कम मिलते हैं। चलिए बात करते हैं हाइपोथायराइड में हमें किस तरीके से अपने डाइट प्लान, एक छोटा सा डाइट प्लान में आपको शेयर कर रहा हूँ। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको अपने वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर। सुबह खाली पेट लौकी का जूस 200 ml, आंवले का जूस 200 ml ले सकते हैं, ग्रीन टी आप ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया भी है, हमारे पास ग्रीन टी है, वी स्लिम टी, और ये बहुत बढ़िया है क्योंकि इसके अंदर गार्सिनिया कंबोजिया है, जो आपके वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में भी काम करती है। गार्सिनिया कंबोजिया हमारे फैट को कम करने का भी काम करता है। तो और सबसे अच्छी बात है इस ग्रीन टी की कि लेमन फ्लेवर है, तो ये स्वादिष्ट भी लगती है और हमारे फैट मैनेजमेंट प्रोग्राम में, वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में भी काम करती है। तो ग्रीन टी आप ले सकते हैं। आपने कम से कम, हाइपोथायराइड में मैंने बताया है, कम से कम 10,000 कदम आपको चलने हैं, 45 मिनट आपको रेगुलर आपको चलना है, या एक्सरसाइज, आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं आपको रेगुलर करनी है। ध्यान रखें जब भी आप एक्सरसाइज करनी शुरू करें तो एकदम से आप बॉडी के ऊपर बर्डन ना डालें। आप जैसे आपने आज शुरू किया है, आज से पहले आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, तो आपको ध्यान रखना है आज मैंने 1000 कदम चलने हैं, अगले दिन मैं 2000 कदम चलूँगा, उससे अगले दिन मैं 3000 कदम चलूँगा, फिर धीरे धीरे करके हमें 10,000 कदम तक ये पहुँचाना है। तो आप धीरे धीरे, अब जब आप एक्सरसाइज पर आएंगे तो आपकी बॉडी उसकी हैबिचुअल हो जाएगी। व्यायाम हमेशा एकदम से अपने बॉडी के ऊपर कभी भी प्रेशर नहीं डालना चाहिए, धीरे धीरे उसको बढ़ाना चाहिए। स्टेमिना धीरे धीरे बढ़ेगा तभी वो काम भी करेगा। तो 10,000 कदम ज़रूर चलने चाहिए। सुबह के मॉर्निंग में आप जूसेज ले करके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद नाश्ता आपको लेना, नाश्ते में आप ओट्स को उबाल करके ले सकते हैं, आप दलिया ले सकते हैं, या आप नमक का ले सकते हैं, चिया सीड डाल के उसमें ले सकते हैं आप। चिया सीड कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, तो चिया सीड्स डाल करके ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप फल खा सकते हैं, 500 से 600 ग्राम आप फल आप ज़रूर खाएं। तो सुबह का नाश्ता ये हुआ। उसके बाद 11 बजे फिर आप जो है अपनी ग्रीन टी ले सकते हैं, या एक गिलास में नींबू, अदरक और 1 चम्मच शहद आप डाल करके गर्म पानी में, गुनगुने पानी में आप उसको ले सकते हैं। ये वेट कंट्रोल करने का काम करेगा। हफ्ते में 1 या 2 बार आप व्हीट ग्रास जूस ले सकते हैं, कम से कम 100 से 200 ml, 150 से 200 ml आप व्हीट ग्रास जूस ले सकते हैं हफ्ते में 1-2 बार। बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट आपको मिल जाता है। सेब, गाजर का जूस, अदरक और उसमें आप नींबू डाल करके ले सकते हैं। फिर आप दोपहर का भोजन, जैसे मैंने अभी डाइट प्लान में बताया था, हमने कम से कम 6 खाने हैं, तो 3 बड़े और 3 छोटे। खाना कोई भी स्किप नहीं करना है आपको। दोपहर का भोजन, दोपहर के भोजन में आपने क्या करना है, आप अगर चावल लेते हैं तो कोशिश करें ब्राउन राइस लें, सफ़ेद चावल ना लें। और उसके साथ साथ आप सब्ज़ी ले सकते हैं, हरी सब्ज़ी आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप दाल ले सकते हैं, आप उसमें पालक ले सकते हैं, आप गाजर ले सकते हैं, मेथी की सब्ज़ी ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपने खाने की डाइट बना सकते हैं दोपहर में। आप अगर चावल, क्योंकि कई जगह चावल का यूज़ ज़्यादा होता है, कई जगह रोटियों का ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप रोटी अगर खाते हैं तो उसमें आपकी बाजरा की रोटी आप ले सकते हैं, मल्टीग्रेन ले सकते हैं, और साथ में सेम दाल ले सकते हैं, गाजर की सब्ज़ी, पालक, मेथी, ठीक है, ये ले सकते हैं, शिमला मिर्च आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको खाना दोपहर का खाना है। साथ हमने कम से कम 200 से 250 ग्राम सलाद भी लेनी।
शाम को 5 से 6 बजे के बीच में आपने ग्रीन टी आपने लेनी है, और ग्रीन टी के साथ आप चना ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, उसमें ही चना भी आप ले सकते हैं, बॉइल्ड ले सकते हैं या आप नॉर्मल चना भी ले सकते हैं। रात को खाना सेम 8 से 9 बजे के बीच में आपको खाना खा लेना चाहिए, और जो मैंने दोपहर में बताया था इसी तरीके से आपको रात का खाना भी लेना है। बस ध्यान रखें 8 या 9 लास्ट है, 8 बजे तक आपको सही मायने में खा लेना चाहिए। उसके बाद रात को सोते टाइम अजवाइन का पानी ज़रूर पिएं, वो आपके थायराइड को भी कंट्रोल करता है, वेट मैनेजमेंट में भी बहुत बढ़िया काम करता है। तो इस तरीके से आपकी ये डाइट है हाइपोथायराइड में। और हाइपोथायराइड में हमने ये प्रोग्राम करना है जिससे हमें वेट मैनेजमेंट हो। और हाइपरथायराइड में हमें, हाइपोथायराइड में जो हमने बंद किया है, हाइपरथायराइड में हमें वो खाना है। अगली वीडियो में मैं हाइपरथायराइड में बताऊंगा हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिली होगी और बहुत ज़्यादा बेनिफिट आप ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आप हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके। कुछ भी पूछना हो आपको, कोई भी आपको क्वेश्चंस हो, कुछ क्वेरीज हो, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ पर डला हुआ है, आप इस नंबर पे भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।